WHO की माने तो देश में अब भी कोरोना की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो स्थिति कुछ संभलती दिख रही है, लेकिन खबर के मुताबिक देश के अब कुछ नए राज्यों और ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिससे संकट और गहराता जा रहा है। नमस्कार, STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं स्पेशल कोरोना बुलेटिन। मैं हूं अंसारुल हक। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या योजना चल रही है और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। साथ ही आज हमारे STV न्यूज़ संवाददाता सादिक से जानेंगे कि मौजूदा आंकड़े क्या कह रहे हैं और बिहार के संदर्भ में अच्छी या बुरी खबर क्या है। आज के बुलेटिन में हमारे सहयोगी रणधीर आपको बताएंगे कि STV न्यूज़ के विभिन्न संवाददाता ग्रामीण इलाकों से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का बयान आया है। शुक्रवार को दिए एक बयान में उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब भी बेहद चिंताजनक है। उनका कहना है कि भारत के कई राज्यों में अब भी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के लिए मारामारी की स्थिति है और मौतें भी नहीं थम रही हैं। डॉक्टर एड्रोस का कहना है कि भारत के कई राज्यों में संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का जिक्र करते हुए कहा कि 19 दिसंबर 2020 तक भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ थे, जबकि महज 6 महीनों के अंदर दोगुना हो गया। यानी पिछले 6 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। WHO से भारत को मिल रही मदद के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में हज़ारों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल के लिए टेंट, मास्क और मेडिकल आपूर्ति भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने उन देशों का शुक्रिया भी किया जो विपदा की इस घड़ी में भारत की मदद कर रहे हैं। कोरोना का दूसरा वेव आने के बाद शुरुआती दौर में बरती गई घोर लापरवाही के बाद केंद्र सरकार अब भरसक बचाव एवं राहत कार्य में जुट गई नजर आ रही है। इसके तहत एक तरफ जहां देश के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाकर समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। कोविड के कहर से ध्वस्त हो चुके स्वास्थ्य सिस्टम सुधारने को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किसान इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं के अंग इस काम में लगे हुए हैं। देश के सुदूर इलाकों में ऑक्सीजन रेल से मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरी दवाइयों की कमी को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों रुपये लोगों तक पहुंचा रही है। कोरोना से निपटने के लिए सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इस भीषण महामारी की ज़मीनी हकीकत रूह कंपा देने वाली है। लॉकडाउन के चलते सारे कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। दिहाड़ी मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा है, तो वहीं गरीबों के लिए अपना और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य सिस्टम की अगर बात करें तो अब भी स्थिति बेहद खराब है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से लोग जूझ रहे हैं और रोज़ाना मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। समझा जा सकता है कि जब शहर में इतने सारे अस्पताल होने के बावजूद स्थिति नहीं संभल रही, ऐसे हालात में गांव के लोग किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे। STV न्यूज़ के विभिन्न संवाददाता लगातार ग्रामीण इलाकों से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रणधीर कुमार। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। अब भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सूबे में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है और प्रशासन सख्ती से इसका पालन करवा रही है। उत्तर बिहार के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का अनुपालन तो ठीक से हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि संक्रमण अब गाँव में भी पैर पसार चुका है और संक्रमित मरीज अब गाँव से भी मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी दुकानें चोरी छिपे खुल रही है और बाजार भी लग रहा है।
जहां अधिकतर लोग बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के खरीदारी कर रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां लॉकडाउन का असर दिख रहा है और दुकानें प्रोटोकॉल के अनुसार ही खुल रही है। आज मोतिहारी शहर में युवाओं की ऐसी भीड़ उमड़ी जिसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उस देश के पढ़े लिखे युवाओं की तस्वीर है जो देश कोरोना से कराह रहा है। और ये सब पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के नाक के नीचे होता रहा, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं दिखा। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत एएनएम, वार्ड बॉय एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर 3 महीने के लिए संविदा के आधार पर बहाली के लिए आज इंटरव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन को सेंटर बनाया गया था, जहां साक्षात्कार के लिए पहुंचे सुबह से युवाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इंटरव्यू देने के लिए यहां पहुंचने लगे। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ती रही। अब सवाल उठता है कि जहां पढ़े लिखे युवा ऐसा करेंगे, वहां अन्य लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार की शाम आई रिपोर्ट ने जिले वासियों को थोड़ी राहत की सांस जरूर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 5556 लोगों की हुई जांच में 203 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन में रहने वाले 204 और आइसोलेशन वार्ड के 4 संक्रमित सहित 208 संक्रमित पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं कोविड केयर सेंटर में इलाज के क्रम में 6 मरीजों की मौत हो गई। जिले में अप्रैल से अभी तक 7823 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 4537 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। शेष बचे संक्रमितों में 333 को आइसोलेशन वार्ड, 15 को रेफर किया गया तथा 2632 को होम आइसोलेट किया गया है। जिले में फिलहाल 2919 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को मोतिहारी में 79 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जो लोग वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके हैं उन्हें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वैक्सीनेशन के बाद अमेरिका में स्थिति सामान्य हुई है और कोरोना से निजात पाकर वहां लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में कोरोना से पूर्ण रूप से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी उपाय वैक्सीनेशन की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ भी स्थिति अफसोसनाक है। भारत में अब तक लगभग 3 से 4% लोगों को ही टीका लगाया जा सका है। वहीं वैक्सीन लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। एक तो वैक्सीन की कमी और दूसरी इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो अभी कुछ दिन भारत को और बुरे दिन देखने हैं। ऐसे में देशवासियों को चाहिए कि खूब सतर्क रहें, मास्क, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। बस यही फिलहाल बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। सरकार आंकड़ों का लेखा जोखा बड़े अच्छे ढंग से रखती है। तो चलिए कोरोना संक्रमण मामलों के ताज़ा सरकारी आंकड़े क्या हैं और बिहार में कोरोना से जुड़ी अच्छी या बुरी खबर क्या है, जानते हैं हमारे सहयोगी सादिक से। देश में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, अलग अलग हिस्सों में लगे पाबंदियों का असर अब दिखने लगा है। भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के नए मामले में कमी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को देश में कोरोना संक्रमण के 3,26,123 नए मामले सामने आए हैं, जो इस महीने यानी मई में सबसे कम है। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या 3,879 रही है। आंकड़ों के मुताबिक राहत की बात यह है कि इस महीने कोरोना के रोजाना आने वाले मामले में सबसे कम केस शुक्रवार को ही आए हैं। इससे पहले 10 मई को 3,92,000 नए केस सामने आए थे। अब देखना है कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ऐसा क्या कुछ करती है जिससे इस कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। बहुत सारे कोविड अस्पतालों में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लोग पानी तक के लिए तरस रहे हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं।